नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर हेडलाइंस। बिहार में जातीय जनगणना प्रकाशित हो चुकी है। जो रिपोर्ट आई है उसे सार्वजनिक कर दिया गया है। हालांकि ऐसा तब हुआ है जब इस पे काफ़ी विरोध के स्वर मुखर हो रहे थे। हालांकि जो आज सत्ता से बाहर हैं वो भी उस समय साथ थे जब जातीय जनगणना कराने के लिए सर्वदलीय बैठक की गई थी और यहाँ से बिहार से लेकर केंद्र तक इस मुद्दे को लेकर लोग गए थे। लेकिन आज जब जातीय जनगणना प्रकाशित हो चुकी है, बीजेपी और उनके जो सहयोगी दल हैं वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बहुत लोगों के तो घर पे भी जातीय जनगणना करने वाले नहीं गए थे। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो इसका विरोध भी कर रहे हैं। मेरे साथ अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे, सर क्या लग रहा है जातीय जनगणना के सवाल पर जो तरह तरह की बातें आ रही है, क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जनगणना होना बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ त्रुटियां जो सामने दिख रही है, उस विसंगतियों को दूर करना चाहिए। एक बार पुनर्रचित कोई जैसे ऐप बना देना चाहिए कि अगर किन्हीं को कोई आपत्ति है या जिनके घर में नहीं गए हैं तो वो इस ऐप पर अपना गणना करा सकते हैं। चूँकि कि जैसे मुझे जो जहाँ तक लग रहा है कि जो गणना करने आए थे उनको प्रशिक्षण अच्छा से नहीं दिया गया है। बहुत सारे में थोड़ी छोटी छोटी गलतियां हैं जिससे उसका गणना मतलब कि जो सही आंकड़ा आना चाहिए था वो नहीं आ पाया। जैसे बढ़ई और बढ़ई दोनों एक ही जैसा लगता है और बहुत सारे लोग को दोनों में अंतर भी नहीं समझते हैं, जबकि बढ़ई दूसरी जाति हुई और बढ़ई दूसरी जाति हुई, ड और ढ का अंतर है। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे भी हमारे जो हमारे जाति में टाइटल है जो लगता है कि दूसरा है। जैसे शर्मा टाइटल है, तिवारी टाइटल है, चौधरी टाइटल है, मंडल टाइटल है, महतो टाइटल है। तो ऐसे बहुत सारे लोग महतो लिख करके और उसके बाद उसको दूसरे जाति में गणना कर दिए। और उससे भी बड़ी बातें हैं कि जो बहुत सारा जो शहरी क्षेत्र है उसमें बहुत सारे घर ऐसे ही छूट गए, उसकी गणना नहीं हुई है। तो जिसके कारण उसका जो सही आकलन होना चाहिए, सरकार जो जिस तरह गणना करती है स्टैटिक्स जाति का स्टैटिकली वो अगर किसी चीज़ का विश्लेषण करती है तो सही जानकारी होना ज़रूरी होता है। ऐसे देखिए हम लोग भी स्टैटिक्स पढ़े हैं, तो स्टैटिक्स में क्या होता है कि 0.5% तो गलतियां को नेग्लिजिबल कहा जाता है, इसको एडजेसेंट माना जाता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा गलतियां होती है तो ये सब पर प्रभावित हो जाता है। तो इस बार जो हम लोग को जो दिखने में आ रहा है कि हमने जो हमेशा 2 साल पहले जो जाति का अगर सर्वेक्षण कराया था और आंकड़ा लिया था, उसमें से हमारी जनसंख्या लगभग 10 लाख के आसपास आ रही थी। लेकिन इतना का कम होना ये मैंने आश्चर्य दिखाता है। कितना बताया जा रहा है? अभी भी बताया जा रहा है 6 लाख के आसपास का। तो इतना संभव ही नहीं है कि आना, पहले से कमा है, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। ज़रूर कहीं ना कहीं, जैसे मेरा ही ले लीजिए कि मेरी ही गणना ना गांव में हुई है ना यहाँ शहरों में हुई है, तो मैं क्या बिहार का नागरिक नहीं हूँ क्या? मैं बिहार के साथ सबसे बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बोला। अब तक कई बातें सामने आती थी कि कहा जाता था, कई लोग सामने आए थे कि मेरे यहाँ गणना नहीं हुई। और अखिल भारतीय प्रदेश महासभा के मतलब समझिए जो अध्यक्ष है, अगर उनके पास भी नहीं है, कई तरह के सोशल मीडिया पे कई लोग सामने आए, मुखर होकर इन्होंने बातें जो कही है। सर सही में आप यहाँ रह रहे हैं या गाँव में रहते हैं, तो आप कहाँ गणना आप चाह रहे थे? कहाँ? जहाँ कहीं भी गणना कर दे, वहाँ कर दे या यहाँ कर दे, कहीं भी कर लेना चाहिए था। मतलब यहाँ के लोग भी नहीं आपसे मिले? यहाँ के भी लोग भी नहीं मिले, गांव के भी लोग नहीं मिले। अभी आप पटना में हैं, पटना जिला का जो यहाँ सर्वे हुआ था और खास करके यहाँ जिलाधिकारी जो हैं उन्होंने खुद मॉनिटरिंग करने का दावा भी किया है और उन्होंने कहा है कि गाहे बेगाहे वो कई जगह पे गए हैं और पर डे फीडबैक मिलता था और हम मीडिया वालों को फीडबैक दिया जाता था। तो क्या पटना में अब सिर्फ जक्कनपुर थाना के ठीक सामने आपका आवास है, वहाँ रहते भी हैं और यहाँ पे नहीं आए लोग? देखिए, मैं एक अगर घर के हिसाब से भी देखा जाता तो मैं तो 3 घर के बता रहा हूँ कि तीनों घर में कहीं नहीं गया है। ठीक है,
कि यहाँ पर इस टोले में मेरे को लग रहा है कि 10 घर तो मैं जानता हूँ जिसके यहाँ गया ही नहीं है इस टोले में। 10 घर में, और बाकी में गया है कि नहीं जो हम जानकारी नहीं ले पाए हैं। लेकिन मुझसे जो संबंधित जितने सारे थे, मैं बोला कि तुम्हारे यहाँ गन्ना हुआ है तो बोला नहीं, तुम्हारे यहाँ गन्ना हुआ है तो बोला नहीं, तुम्हारे यहाँ गन्ना हुआ तो बोला नहीं। तो इस तरह से अगर इसका आकलन कीजिएगा तो ये त्रुटि कई गुना सही बात है। एक चिकित्सक हैं और बहुत ही गंभीर है और बहुत ही पैसे से जी इनका जो हमेशा समाज सेवा में लगे रहते हैं। और इनकी बातों में हमें कहीं से भी कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं से झूठ नहीं है। एक होता है कि पॉलिटिकल लोग झूठ बातें फैलाते हैं, लेकिन मैं जितना इनको जानता हूं कि ऐसा कभी कर नहीं सकते हैं। और अगर ये दावा कर रहे हैं कि इनके इर्द गिर्द के रहने वाले करीब 10 घर परिवार अगर ऐसे हैं जिनका गन्ना नहीं हुआ है, और हम आपको बताना चाहेंगे इनका घर वहाँ पे है जक्कनपुर जो थाना है वहाँ, उसके ठीक सामने का जो एरिया है कहा जाता है पोस्टल पार्क के एरिया का जो पीछे है जक्कनपुर का जो पूरा एरिया है। अगर यहाँ गन्ना नहीं हुए तो पटना के जिलाधिकारी जो डॉक्टर चंद्रशेखर हैं उन्हें संज्ञान में लेनी चाहिए, और अगर नहीं हुआ तो उसका कुछ न कुछ हल निकालना चाहिए। लेकिन बात बहुत बड़ी है कि अगर इनकी आबादी, इनके परिवार की आबादी, इनके समाज की आबादी अगर पहले 10 लाख थी और आज अगर घट के 6 लाख हो गई तो ये तो गंभीर चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं सही में त्रुटियां हैं। और हम एक चर्चा और करें, बिहार निषाद संघ की एक बैठक हुई, धरना दिया गया, सैकड़ों लोग वहां पे आए, नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी भी आए थे, और वहां भी उनके कई उपजातियां थी जो उनका दावा है कि उनके घरों में नहीं आया और उनका भी
अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।